मीरा महेंद्र वसई विराट पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत लगातार महिलाओं से संबंधित आपराधिक मामलों में तेजी देखी जा रही है। वही आरोप है कि पुलिस इन सारे मामलों में कभी भी गंभीरता नहीं दिखाती, जिसके चलते न सिर्फ अपराधियों के हौसले बुलंद है, लेकिन महिलाओं से संबंधित अपराधों में लगातार तेजी आ रही है। वो एक ऐसा ही मामला तुलिन पुलिस स्टेशन अंतर्गत सामने आया, जहां पर एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके पड़ोस में रहने वाले दो युवकों ने न सिर्फ जबरन उसके घर में घुसकर मारपीट की, बल्कि उसके कपड़े तक फाड़ डाले। और तब वह महिला वैसी ही स्थिति में जब तुलिन पुलिस स्टेशन पहुंचती है, तब इस सारे मामले में पुलिस के द्वारा गंभीरता नहीं दिखाई जाती, और तब न्याय की उम्मीद में वह महिला लगातार तुलिन पुलिस स्टेशन के चक्कर पे चक्कर काटती है, लेकिन फिर भी तुलिन पुलिस स्टेशन के द्वारा इस सारे मामले में FIR दर्ज नहीं की गई। फिर इस सब मामले में हमने एक खबर भी सामने प्रस्तुत की थी। वहीं एक समाज सेविका के द्वारा इस सारे मामले में हस्तक्षेप किया गया, और तब जाकर के लंबी प्रक्रिया के तहत इस सब मामले में तुलिन पुलिस स्टेशन के द्वारा FIR दर्ज की। हालांकि मामला क्या है, विवाद क्या है, क्या निकला, ये बात करते हैं पीड़िता। मैडम जी, क्या कहना चाहोगे? ये सारा जो मामला जो आपने कहा कि आपके घर में गुस्सा जबरन आपके साथ मारपीट की गई, आपके कपड़े फाड़े गए, मतलब क्या मामला? सर वो सब मतलब लड़कों ने सही में ऐसे किया था। तो उसके बाद मैं उस दिन से काफी सारे चक्कर लगा रही थी पुलिस स्टेशन की, तो FIR नहीं ले रहे थे वो मेरा। उसके बाद मैं आपके पास भी आई थी, तो आपका मतलब आपकी शायद खबर देख के कोई मैडम है रूपाली लोंडे करके, उन्होंने मेरा मतलब खबर देखा, तो उन्होंने मतलब मुझसे संपर्क किया। तो फिर वो मुझे लेके SP CP ऑफिस भी गई थी। फिर उसके बाद मेरे साथ मतलब यहाँ पुलिस चौकी भी आई थी, तब जाके उन्होंने मतलब काफी वो किया मेरे साथ, तो उन्होंने जाके मेरा FIR दर्ज किया। FIR दर्ज हो चुकी है? हाँ, FIR दर्ज हो चुकी है, और एक आरोपी पकड़ा गया है, और एक तो शायद भाग गया, वो जो मेन था वो भाग गया, मगर पुलिस ने बोला है कि उसको वो हमारा काम हम लेके आएंगे। मतलब वो जो समाज सेविका थी उनके द्वारा इस मामले में महत्वपूर्ण, हाँ, वहाँ तो पूरी का भूमिका है, क्योंकि अगर वो नहीं आती तो मुझे शायद इंसाफ नहीं मिल पाता। उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है। मतलब ऐसे किसी को होना चाहिए कि जो मतलब महिलाओं पे हो तो कोई तो खड़ा हो, नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा ना किसी को भी। तो उनका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर वो नहीं होती तो शायद मुझे इंसाफ नहीं मिल पाता। तो आपको क्या लगता है, आपको न्याय मिल चुका है? जी सर, बिल्कुल। ऐसे आगे ना हो, इसलिए मतलब कोई तो आगे, किसी को तो आगे आना चाहिए ना, ताकि ऐसा और किसी, चलो मुझे तो न्याय मिल गया, आगे और किसी लड़की के साथ ना ऐसे हो। इससे पुलिस को थोड़ा तो गंभीर होना पड़ेगा ना, क्योंकि पुलिस ने बिल्कुल लापरवाही बरती उसमें। अगर वो मैडम नहीं आती तो शायद मुझे इंसाफ नहीं मिल पाता। इससे पुलिस को इसके लिए गंभीर तो होना ही पड़ेगा, ताकि आगे ऐसा केस और न उत्पन्न हो। इसलिए ये काफी गंभीर मामला था। इसमें महिला लगातार तुलिन पुलिस स्टेशन के चक्कर पर चक्कर काटी जा रही थी, लेकिन तुलिन पुलिस ने इस सब विषय में गंभीरता न दिखाते हुए FIR दर्ज नहीं की। वही इस सब मामले में रूपाली लोंडे नामक समाज सेविका का हस्तक्षेप होता है। इस मामले को संज्ञान में लिया जाता है और बाकायदा पुलिस कमिश्नर निखिल कौशिक से मुलाकात की जाती है, और तब एक प्रक्रिया के तहत इस सब मामले में तुलिन पुलिस स्टेशन को FIR दर्ज करना पड़ता है। हालांकि मामला क्या है, किस तरह से रूपाली लोंडे ने इस सब मामले को संज्ञान में लेकर कदम उठाया, आइए बात करते हैं रूपाली लोंडे से। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। मैडम, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रूपाली लोंडे है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पक्ष से हूँ, महाराष्ट्र प्रदेश महिला संगठन सचिव। मैडम, जब ये मामला आपके संज्ञान में आया, पहले तो किस प्रकार से आया, तब आपने किस प्रकार से कदम उठाया? नहीं, ये मामला मैं कुछ मोबाइल पे काम शुरू ही रहता है, तो मैंने न्यूज़ चैनल पे के माध्यम से देखा था, यूट्यूब के। तो फिर मैंने कोशिश की इस लड़की से संपर्क करके उनसे पूछने की कोशिश की, और वो भी पीड़ित इतनी थी कि भागते हुए मुझे मिलने भी आ गई, और उसने आते ही मुझे उसके साथ जो घटना घटी है वो सारी चीज़ें बताई। तो आपको क्या लगता है, वो सारी जो घटनाक्रम था वो सही था? बहुत गलत था, बहुत ही गलत था, और सोचने जैसा था, क्योंकि घटना घटती है 2 मई को, और वो लड़की 19 तारीख हो गई, फिर भी उसका कोई भी तकरार की दखल ली गई नहीं। तो ये सोचने वाली बात है। उसके बाद उस लड़की को मैं खुद माननीय CP साहब के पास लेके गई। वहाँ से आने के बाद ACP साहब को मिली, और उसके बाद मैं विजय जाधव साहब के पास तुलिन पुलिस स्टेशन के जो सीनियर है उनसे मिली। उनको देख के वो कुछ सीरियसली मतलब महिलाओं के बाबत में कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा, कभी भी नहीं।
मुझे पता ही नहीं चलता कि वो उस पुलिस सीनियर पीआई के कुर्सी पे बैठे क्यों है, क्योंकि एक लेडीज के घर में कुछ छोटे मोटे वाद होने पे घर में घुसा जाता है, दो दो बंदे दो दो पुरुष घर में घुसते हैं, उसके कपड़े फाड़ते हैं, उसको गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं, गलत तरीके की गाली गलौज करते हैं, उसकी 4-5 साल की बेटी है उसको मारपीट करते हैं, और वो महिला इसी अवस्था में तुड़िंज पुलिस स्टेशन में जाती है सिर्फ दुपट्टा लपेटे उन्हीं फटे हुए कपड़ों में, और आप खाली एनसी लेके उसको रफा दफा करते हो। मतलब आप अपनी ड्यूटी से पल्ला झाड़ रहे हो। मैडम, आपको क्या लगता है कि पुलिस की भूमिका इस सब मामले में किस प्रकार की होनी चाहिए? इस मामले में या महिला के किसी भी मामले में अगर लगता है कि ये गंभीर मामला है और ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं घटे, तो उसके लिए आप जो सच्चाई है आप इन्वेस्टिगेशन करो। हम नहीं कह रहे कि महिला ने बोल दिया आप करो, आपका भी तो काम है जगह से उठना, जाके चेक करना, पता करना कि वो घटना यहाँ पे घटी है कि नहीं, उसकी मेडिकल करवाना, उसके बच्चे की मेडिकल करवाना। आपने ये सब कुछ भी न करना जरूरी समझा। आपको ये तक नहीं लगा कि उस औरत के कपड़े फटे हुए हैं, वो दुपट्टा लपेटे आई है, रो रही है, एक छोटी बच्ची के साथ आपके पास गुहार लगाने आई है, तो आपने इस मामले को जरा भी गंभीरता से न लेते हुए 2 मई से 19 मई तक ऐसे ही उस औरत को टालते रहे। वो बार बार आपके पास आती रही कि सर मेरा कुछ तकरार FIR ले लीजिए, अभी भी आपने कुछ उन आरोपियों पे कार्रवाई नहीं की, तो बार बार मुझे तकलीफ दी जा रही है। ये बार बार कहने पर भी तुड़िंज पुलिस स्टेशन के सीनियर विजय जाधव जी चुप बैठे, उनको उस 5 साल की मासूम बेटी की भी दया नहीं आई। क्या ये उस लेडीज को बोलते हैं कि दोबारा अगर वो कुछ करते हैं तो मैं इसके बाद दखल लूंगा? आपको शर्म नहीं आती? आप क्या बात कर रहे हो? दोबारा कब लोगे आप, जब उसकी बेटी के साथ गलत हो जाएगा? क्या आपको इतनी गलत उसके साथ जो हुआ था, उस रात दुपट्टा लपेटे आई थी, आपको जरा भी लगा नहीं कि ये गलत बात है, महिला के साथ ये होना नहीं चाहिए? मैं तो कहती हूँ जो ऐसे दरिंदे हैं जो महिला पे हाथ उठाने की हिम्मत रखते हैं, उसके कपड़ों तक जाते हैं, इन लोगों के कपड़े उतार के आप घुमाओ, तब पता चलेगा कि कानून क्या होता है, डर क्या होता है। मैडम जी, स्थानीय पुलिस स्टेशन, तुड़िंज पुलिस स्टेशन को छोड़ दीजिए, ऐसे कई और पुलिस स्टेशन हैं जिनमें कि इस तरह के मामले लगातार कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। इन सब मामलों के मद्देनजर आप मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक से क्या गुहार लगाना चाहोगे? मैं सीपी साहब से गुहार लगाना चाहूंगी, ये नहीं, मैं उनसे कल सीपी साहब से बात भी करके आई हूँ कि वसई विरार में सिर्फ तुड़िंज ही पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं है, वसई विरार के सारे पुलिस स्टेशनों में बहुत सारे महिलाओं के मामले मेरे पास आते हैं, और ये कुछ नया नहीं है। इससे पहले भी कई मामले आपके चैनल के माध्यम से दिखा चुके हैं, और वही हुआ है, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, पुलिस ने अपना फर्ज नहीं निभाया, तब जाके हमको आना पड़ता है। ये बात भी मैंने कल सीपी साहब से कही है। तो आप जरा इन सब चीजों पे गंभीरता से लेके ध्यान दीजिए, ये विनंती मैंने उनको किया है कल। हालांकि इस सब मामले में आखिरकार FIR हो गई, किंतु मीरा भाईंदर वसई विरार क्षेत्र अंतर्गत तमाम ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जहां पर अभी पीड़ित पक्ष न्याय की उम्मीद में लगातार चक्कर काट रहे हैं। भाई, अब देखना यह होगा कि मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक उन सभी तमाम लंबित मामलों को कब संज्ञान में लेंगे और दर दर की ठोकरें खा रहे जो फरियादी हैं उन सब के लिए न्याय का कारक कब बनेंगे।